ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्गजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर गोविंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय विष्णुपाद परमहंस परिवाचार्य श्रीमद भय चरणा अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासि गौर गोविंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। शील डिस्ट्रीब्यूशन की जय। श्री मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री क्षेत्र श्री पंढरपुर धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ प्रभुगण की जय। श्री राधा कुंज श्री गौरनिताय चंद्र भगवान की जय। भक्ति प्रदानी बिंदे देवी तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। शील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। सभी भक्तों की जय जयकार हो। सभी भक्तों की जय जयकार। सभी भक्तों की जय जयकार हो। श्री गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्ण।
तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपकी कक्षा में। तो श्री उपदेशामृत रूप गोस्वामी द्वारा रचित श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ तीसरे श्लोक से हम आज लेंगे। तो तीसरे श्लोक को मेरे पीछे रिपीट कीजिए आप सभी लोग, अभी सभी भक्त। उत्साहा निश्चया धैर्या तत्तत्कर्म प्रवर्तना संग त्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साहा निश्चया धैर्या तत्तत् कर्म प्रवर्तना संग त्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साहा निश्चया धैर्या तत्तत् कर्म प्रवर्तना संग त्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। अनुवाद। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। पहला, उत्साही बने रहना। दूसरा, निश्चय के साथ प्रयास करना। तीसरा, धैर्यवान होना। चौथा, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना। पांचवा, अभक्तों की संगति छोड़ देना। तथा छठा, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निस्संदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। तो तात्पर्य से हम शुरू करेंगे। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मनुष्य को विधि विधानों को संपन्न करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि अपनी अपनी पुस्तकें निकालिए और इस पैराग्राफ के ऊपर आइए। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मनुष्य को विधि विधानों को संपन्न करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। विधि और विधान को संपन्न करने में आलस नहीं करना चाहिए। तो पहले बताया जा चुका है कि विधि विधानों को पालन करने के लिए हमें बहुत ही सतर्क होना चाहिए और बहुत ही एक्टिव होना चाहिए। नियमों के ऊपर साधारणतया बहुत सारी जो अपवित्रता है उसको टाला जा सकता है। तो अपवित्रता का अर्थ क्या है?
अपवित्रता का अर्थ है नियमों का उल्लंघन, और पवित्रता का अर्थ है नियमों का पालन। तो पवित्र रूप से ही हमें इन सारे धार्मिक कार्यों को करना चाहिए। इसलिए डूज एंड डोंट्स, क्या नियम हमें पालन करना है और क्या नियम हमें पालन नहीं करना है, इन दोनों चीजों को पूरी तरह से हमें क्या करना चाहिए, समझ करके अपनाना चाहिए। कोई जबरदस्ती करके अपनाने की आवश्यकता नहीं है। समझ करके, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, कठोरता उन नियमों में लानी चाहिए, और सिद्धांत के अनुसार उसे बड़े ही आतुरता से पालन करना चाहिए। कई लोग नियम नहीं चाहते हैं, बिना नियम के ही वे भक्ति को अपनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जिस तरह से किसी बीमारी को दूर करने के लिए डॉक्टर जब दवा देता है, तो उसमें वो कुछ खाने के लिए बोलता है और कुछ परहेज करने के लिए बोलता है। और ये चीजें अगर हम बहुत ही कठोरता से, गंभीरता से उस बीमारी को ठीक करने के लिए अपनाते हैं, तो वो बीमारी होने की संभावना जाती है और समय पर ठीक हो भी जाती है। तो नियमों का पालन, परहेज का पालन हम क्यों कर रहे हैं? उस बीमारी को ठीक करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम उस नियमों का पालन कर रहे हैं अपने आनंद के लिए, ऐसी बात नहीं, या किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। उद्देश्य है कि वो बीमारी जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। तो हमारी कितनी इच्छा है उस बीमारी को दूर करने के लिए, कितनी गहराई है उस इच्छा में, उसी गहराई और गंभीरता के साथ उसको ठीक करने के लिए जो नियम बताए गए हैं, उन नियमों को हम पूरी तरह से अपने जीवन में अपनाएंगे और उस बीमारी को तुरंत के तुरंत ही हटा देंगे। तो ये है प्रायोरिटी नियमों का पालन करने। नियमों का पालन करने में इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए और लेजी नहीं होना चाहिए, आलस से नहीं दिखाना चाहिए। इसी तरह से शास्त्रों के अनुसार इस संसार में आया हुआ प्रत्येक जीव यह बीमार है, लेकिन वो अपने आप को क्या समझ रहा है? वो अपने आप को समझ रहा है कि मुझे कोई रोग नहीं है, और इस सोच के कारण कि मुझे कोई रोग नहीं है, वो पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन करते हुए, नियमों को तोड़ते हुए अनेक अनेक तरह से इंद्रिय भोगों में लगा हुआ है। और इंद्रिय भोगों में लग करके अपने अस्तित्व को, अपने आत्मा को, अपने आप को नीचे की योनियों में ढकेल रहा है। और यह वो अज्ञात रूप में कर रहा है, अज्ञानता के कारण कर रहा है। तो जब उसे वो ज्ञान हो जाता है कि ये संसार में जितने भी जीव हैं वह सब बद्ध अवस्था में है, बीमार अवस्था। तो बद्ध और बीमार अवस्था जो है, इस बद्ध अवस्था को, बीमार अवस्था को पूरी तरह से निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम नियमों का पालन करना चाहिए, और उसके साथ साथ दवाई भी खानी चाहिए। तो नियमों का पालन क्या है? विधि विधान।
हाँ, विधि विधान का अर्थ है कि नियमों का पालन उस दवाई के अनुरूप ही होना चाहिए। तो दवाई क्या है? चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और इस तरह से भगवान के नाम का जप करना और नियमों को कठोरता से अपने जीवन में पालन करना। हाँ, तो यह सिद्धांत अपने मन में हमें स्वीकार करना चाहिए। अपितु अत्यधिक उत्साह दिखलाना चाहिए। तत्त कर्म प्रवर्तनात्। अधिक उत्साह दिखाना चाहिए, इसका अर्थ क्या हुआ? हम अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए उत्साही बने रहना चाहिए। और इसके लिए हमें जो भी विधि विधान बताए गए हैं उन विधि विधानों को पूरी तरह से तत्परता से उत्साह के साथ उसे अपनाना चाहिए और पालन करना चाहिए। तो विधि विधानों की उपेक्षा से भक्ति विनष्ट हो जाएगी। और यदि हमने नियमों का पालन नहीं किया, उसकी उपेक्षा कर दी, उसको हमने अपने जीवन में ज्यादा महत्व नहीं दिया, तो क्या उसका परिणाम होगा? विधि विधानों की उपेक्षा से भक्ति विनष्ट हो जाएगी। अर्थात हम उस भक्ति रूपी जो भगवान की सेवा है उससे हम दूर हो जाएंगे, क्योंकि हमने विधि विधानों का पालन नहीं किया। इसलिए पिछले श्लोक के आधार पर नियमाग्रह के ऊपर हमने चर्चा की थी। एक शब्द होता है अग्रह, एक होता है आग्रह। इन दोनों में नियमाग्रह जो है, हमें भगवान को प्राप्त करने हेतु इन नियमों का पालन करने के महत्व को हमने समझा है पिछले श्लोक के आधार पर। और यहाँ पर भी उसी चीज को जोड़ दिया जा रहा है अभी कि विधि विधानों की उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। अगर करेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, तो भक्ति विनष्ट हो जाएगी। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में 4 मूल नियामक सिद्धांत हैं। इस कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करने हेतु जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या हो गया? वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। अर्थात वैराग्य विद्या यह कृष्ण भावनामृत का ही दूसरा नाम है। और इसे अपनाना है। तो जैसे सूर्य प्रकट होता है, तो सूर्य के प्रकाश से ही सारा जगत, सारा संसार जो है, सब कुछ दृश्यमान होकर के वह देखता है। वो देखना अर्थात उसकी आंखें जो है देखना या देखने की शक्ति उसमें आ जाती है, या जो देखना चाहता है वो देख सकता है। यानी उसकी दृष्टि, उसकी जो आंखें हैं वो सूर्य के ऊपर निर्भर है। उसी तरह से आध्यात्मिक जगत, तो आध्यात्मिक जगत को हम कैसे देख सकते हैं? तो कृष्ण भावना प्राप्त करके देख सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिक जगत में जो हमारा असली घर है, वहां पर जाना है। तो इस संसार में उसकी सुविधा ऐसी दी गई है कि कृष्ण भावना यदि हम अपनी जागृत कर लेते हैं, तो हमें उस आध्यात्मिक जगत का दृश्यमान हो जाएगा, साक्षात्कार उस आध्यात्मिक जगत का पूर्ण रूप से हो जाएगा। लेकिन उस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में 4 नियामक सिद्धांत उसको बहुत ही
एक व्यवस्थित रूप से उसको रखा गया है, उस सिद्धांत को, कि इस सिद्धांत के अनुसार ही वह कृष्ण भावनामृत आपके हृदय में, हमारे हृदय में प्रवेश करेगी। अब वह सिद्धांत क्या है? तो सबसे पहला है अवैध मैथुन, दूसरा है मांसाहार, तीसरा है धृत क्रीड़ा, तथा चौथा है मादक द्रव्यों का सेवन। इन 4 चीजों से हमें, जैसा भी कोरोना में एक स्लोगन आया है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, उसी तरह से इन 4 नियमों को अपने भक्ति रूपी बीज को, लता को बहुत अच्छे से बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इन 4 नियमों को पालना चाहिए और इन 4 चीजों से दूर रहना चाहिए। एकदम सही सिद्धांत है, शास्त्रों में बताया गया है कि जो ये 4 चीजें अपने जीवन में अपनाता है, वह धर्म से पूरी तरह से गिर जाता है। दूर जाता है ऐसा नहीं है, गिर ही जाता है। ये 4 नियम जो हैं, ये 4 सिद्धांत जो हैं, ये सिद्धांत क्यों बोले गए हैं? क्योंकि इन 4 नियमों को तोड़ने से धर्म के 4 खंभे जिस पर धर्म स्थित है वो नष्ट हो जाता है। तो सबसे पहला हम लेंगे अवैध मैथुन, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। इस नियम का अगर यदि हम उल्लंघन करते हैं तो सबसे पहला खंभा धर्म का जो है वो है पवित्रता। पवित्रता हमारी नष्ट हो जाएगी, अंतर मन चित्त हमारा दूषित हो जाएगा। और ये अंतर्मन चित्त यदि दूषित हो गया तो भगवान का रहवास इस शरीर के अंदर जो चित्त है उसी में तो है। अब वह चित्त ही क्या हो गया है? अपवित्र हो गया है। तो भगवान कैसे आ सकते हैं उस चित्त में? क्योंकि हमने उस चित्त को अपवित्र रखा है। अर्थात उस चित्त को हमें शुद्ध करना पड़ेगा। चेतो दर्पणम मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दां बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णमृतस्वादनम्। तो स्वाद आता है। आत्मस्नपनं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम परम विजयते। अर्थात हरिनाम से यह चित्त धुलता है। चेतो दर्पणम मार्जनम, और इसकी अपवित्रता जो है इस एक नियम पर निर्भर है कि अवैध संग नहीं करना चाहिए। तो इस नियम का हम यदि कठोरता से पालन करते हैं और नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो नाम जप से ही हृदय शुद्ध होता है। नाम जप के अलावा जितनी भी क्रिया विधि हैं धर्म के आधार पर, उपवास है, कर्मकांड की विधि है, कुछ कामनाएं हैं, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए हम कोई पूजा पाठ कर रहे हैं,
तो इन सारे विधि विधानों को चित्त का जो मार्जन है उसको करने में असफल रहता है। जो भी हम तथाकथित विधि विधान का पालन करके अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने हेतु अनेक अनेक पूजा पाठ नियम पालन करते हैं, उन सारे धार्मिक क्रियाकलापों को हृदय शुद्धि के लिए जो है स्थान नहीं दिया गया है। हिरण्यकशिपु ने इतनी तपस्या की 36,000 साल तक, उसका हृदय शुद्ध हुआ नहीं। हम छोटी मोटी जो धार्मिक क्रियाएं हैं जो कि हमारी इच्छाओं पर आधारित हैं, कर्मकांड पर आधारित हैं, उन इच्छाओं को पूर्ति करने हेतु, कर्मकांड के नियमों का पालन करने हेतु जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो धर्म जो है, वो धार्मिक क्रियाएं हमारे चित्त का मार्जन नहीं कर पाती। लेकिन जब कोई भगवान के नाम का जप करता है, वो भी शास्त्रों के अनुसार कलयुग में उस मंत्र को रिकमेंड किया गया है भगवान के द्वारा कि ये नाम जो है ये जीव के चित्त का मार्जन करेगा, तब तक और कोई नाम जो है वो चित्त का मार्जन नहीं कर सकता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस नाम को बांट रहे हैं और चैतन्य शिक्षाष्टकम के माध्यम से, चैतन्य शिक्षाष्टकम के माध्यम से ये पहला जो ज्ञान है, अष्ट जो पैराग्राफ दिए गए हैं, उसमें चेतो दर्पणम मार्जनम, चेतो दर्पणम मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। भगवान कृष्ण के नाम को सैद्धांतिक रूप से जब हम लेते हैं परंपरा में, तो वह केवल एक ही काम करेगा। क्या करेगा? वो चित्त का मार्जन करेगा। ये स्पष्ट है, और कोई नाम चित्त का मार्जन नहीं कर सकता। जिस नाम को रिकमेंड किया गया है वही नाम कर सकता है। बाकी नामों से हमें पुण्य अनेक अनेक फल प्राप्ति होगी, लेकिन चित्त का मार्जन नहीं होगा। चित्त तो उसी तरह से गंदा रहेगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। लेकिन भगवान का नाम लेंगे तो क्या होगा? वो भगवान का नाम लेंगे तो मार्जन होने शुरू हो जाएगा। इसलिए शास्त्र में कलयुग में रिकमेंड किया गया है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते 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 गतिर अन्यथा। पूरे विश्वास के साथ इन सिद्धांतों को अपनाने से और नाम जप करने से हमारा हृदय पवित्र होता है। इसलिए कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि भगवान के तो अनेक नाम है, यही नाम क्यों? तो भगवान के अनेक नाम है, लेकिन कलयुग के इस वातावरण को हमारे चित्त पर उसका प्रभाव न पड़े, इसलिए भगवान ने स्वयं इस कलयुग में अपने इस नाम मंत्र को सैद्धांतिक रूप से चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से भक्त रूप में आए हुए पंच तत्व श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त विंद, ये पांचों ने मिलकर के चैतन्य महाप्रभु के उस आंदोलन को इस हरे कृष्ण महामंत्र से ही उद्घोषित किया है। इसलिए ये महामंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये कलयुग का तारण मंत्र है। और इस मंत्र को जप करने के उपरांत जीव चित्त शुद्धि की ओर बढ़ता है और तुरंत भगवान के नाम को प्राप्त करके भगवान से आसक्त हो जाता है। और भगवान से आसक्त होने का अर्थ है कि उनकी सारी जितनी भी सेवाएं हैं और उनकी जितनी भी क्रियाएं हैं, उन सब में वह अपना योगदान देना शुरू करता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पहला नियम यदि हम तोड़ते हैं तो हमारी पवित्रता नष्ट हो जाती है। इसलिए इस नियम का पालन हमें अपने चित्त को पवित्र रखने के लिए करना चाहिए। और महामंत्र जप से भगवान को उस स्थान पर बुला करके स्थान देने के लिए भगवान का नित्य निरंतर हमें 16 माला कम से कम रोज जप करना चाहिए।
यह 16 माला का भी सिद्धांत है। 16 माला का सिद्धांत इस तरह से है कि पूरे दिन में जो समय है, 12 घंटा दिन, 12 घंटी रात, तो 12 घंटे रात और 12 घंटे दिन, ऐसे मिला करके 24 घंटा होता है। तो 24 घंटे में रात और दिन को मिला करके उसमें कितना माला हम जप करें कि ये पूरा दिन हम उस माया क्षेत्र से, अर्थात भगवान की जो माया शक्ति है, अज्ञान की शक्ति है, इससे हम दूर रह सकते हैं। तो उसको थोड़ा चार्जिंग करना पड़ेगा। जैसे अनेक अनेक चीज़ें हम चार्जिंग करते हैं, मोबाइल, लैपटॉप और बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जिसको हम चार्जिंग करते हैं। आजकल तो गाड़ी भी आ गई है इलेक्ट्रॉनिक, उसको भी चार्ज करके फिर उतना हम चला सकते हैं। उसी तरह से ये जो यंत्र मिला है मनुष्य योनि का, इस यंत्र को आध्यात्मिक रूप से हमें कितना चार्जिंग करना चाहिए कि ये ऐसे संसार के तमोगुण जगत में जो कार्य करना है, कर्म करना है, उसमें वो कृष्ण भावना पूरी तरह से क्या कर सके, उसमें कार्य कर सके, कृष्ण भावना में कार्य कर सके। तो पूरे समय में वो कृष्ण भावना में कार्य कर सके, इसलिए कम से कम कहा गया है कि उसको, इस यंत्र को महामंत्र से, महामंत्र के जप से कम 2 घंटा जप करने से ये अच्छे से चार्ज हो जाएगा। तो 16 राउंड्स चैंटिंग अ डे कीप्स अ माया अवे, है ना। 16 राउंड्स चैंटिंग अ डे कीप्स अ माया अवे। तो 16 माला का नित्य निरंतर हमें जप करना चाहिए यदि हमें उस माया अज्ञान से दूर रहना है, और साथ में नियमों का पालन भी करना है। यह तो हो गया पहला नियम। दूसरा नियम है मांसाहार करना। ये बड़ा ही पॉपुलर है, ये मांसाहार करना। तो आजकल कलयुग में जगह जगह पर भगवान के नाम के आगे बहुत सारे धंधे किए जा रहे हैं। उसमें से एक धंधा है मांसाहार का। दुकान का नाम क्या लिखते हैं? श्री कृष्ण मटन शॉप। भगवान के नाम के आगे अपना बिजनेस डाल देते हैं और करते हैं अपना कार्य। तो मांसाहार करने से क्या, कौन सा स्तंभ नष्ट होता है धर्म का? ये दूसरा स्तंभ है। और ये स्तंभ जो है कौन सा है? दया का। मांसाहार जो करता है उसके हृदय से जो धर्म का दूसरा स्तंभ जो दया है वह नष्ट हो जाती है। तो मांसाहार करने से ही वो दया नष्ट क्यों होती है, इसका क्या सिद्धांत है? तो मांसाहार करने से किसी जीव को काट करके जब उसको खाया जाता है, यह आहार जो है, ये मांसाहार, यह जंगल में बैठे शेर का है, मनुष्य का नहीं है आहार। लेकिन यदि मनुष्य इस आहार को ग्रहण करता है, किसी दूसरे जीव को मार करके खाता है, तो जब उसको वह जीवन ही नहीं दे सकता तो उसको मारने का भी अधिकार उसको नहीं है। इसलिए मांसाहार को निषेध किया गया है। और ऐसा करने से हमारा एक स्तंभ धर्म का टूटता है जिसका नाम है दया। यानी उस क्रूरता से उस जीव की हत्या करके। तो कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? इसमें पार्टिसिपेट करने वाले बेचने वाला, दिखाने वाला, काटने वाला, शिकार करने वाला, ऐसे अनेक अनेक तरह के उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सब के सब उसी पाप के भागी हैं। इसलिए हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए।
यदि हम मांसाहार करते हैं तो हमारे हृदय के अंदर से ये धर्म का स्तंभ टूट जाएगा, तो हम धर्म कैसे कर पाएंगे? इसलिए मांसाहार को अपने व्यक्तिगत जीवन में हमें ताकत आएगी, हमें खाना चाहिए, जीव जीवस्य जीवनम, ऐसे कुछ सिद्धांत को लेकर के शास्त्र के आधार पर हम मांस खाने लगते हैं। और शास्त्र का आधार भी दे देते हैं, लेकिन वो शास्त्र किस उद्देश्य से उस शास्त्र में ये सारी बातें लिखी हैं जहां पे हम उस मांसाहार को कर सकते हैं? अपने जीवन को बचाने हेतु हम जहां पे कुछ नहीं है, हम रेगिस्तान में हैं, मरने ही वाले हैं, वहां पे कोई आकर के मांस का टुकड़ा दे देता है, तो केवल जीवन को प्राप्त करने हेतु उस मांसाहार को हम ग्रहण कर सकते हैं, उसके उपरांत नहीं, क्योंकि शरीर में ताकत नहीं है, उस समय कुछ खाने के लिए भी नहीं है, हम मरने ही वाले हैं भूख और प्यास से। ऐसे समय पर कोई मांस का टुकड़ा लाके देता है तो उसको खाने के लिए रिकमेंड किया गया है, लेकिन उतना ही तक जहां तक उसका जीवन आ जाए, उसके बाद छोड़ देना चाहिए। तो जीव जीवस्य भोजनम, अर्थात उस जीव को अपने जीवन हेतु उपयोग करने में कोई हानि नहीं, लेकिन इसके अलावा तो अनेक अनेक चीजें हैं खाने के लिए, केवल मांस ही थोड़ा है। लेकिन उन सारे चीजों का यदि हम पान नहीं करते हैं, सेवन नहीं करते हैं, और उन सारी चीजों को छोड़ करके हम मांसाहार करते हैं, तो हम किसी दूसरे जीव की बलि दे करके अपना आहार उसको बना रहे हैं। और यह क्या है? दया का जो सिद्धांत है, दया जो है वो नष्ट हो गई। हम किस जीव पर कैसे दया कर सकते हैं जब हम मांस ही खा रहे हैं? तो कई जगह ऐसा कहा गया है कि जो वेजिटेरियन हम बोलते हैं, साग सब्जी खाना, वह भी तो एक तरह से मांसाहारी है, क्योंकि उसके अंदर भी जीवन है, और उसको हम तोड़ते हैं, फिर आग पर उसको बनाते हैं, फिर उसको खाते हैं। तो इसलिए कहा गया जीव जीवस्य जीवनम। तो किस चीज को खाना चाहिए यह शास्त्र बताता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, इन चार चीजों को खाना चाहिए, भगवान को अर्पण करना चाहिए। हाँ, पत्र, तुलसी का पत्र, पुष्प फूल भगवान को अर्पण करना चाहिए, फल भगवान को अर्पण करना चाहिए, जल भगवान को अर्पण करना चाहिए। और प्रकृति के द्वारा अनेक अनेक प्रकृति से साग सब्जी फल ये सब प्राप्त होते हैं, गाय से दूध प्राप्त होता है। तीन सारे प्रकृति के दिए हुए उन वस्तुओं को हमें भगवान को अर्पण करके उनको भोग दिखा करके खाना चाहिए, तब जो उसका आहार जो है, जब हम प्रसाद खाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो भगवान जो है उसके अंदर से जितने भी हमारे द्वारा उस चीज को लाने में, बनाने में जो भी हमारी मनोवृत्ति रही होगी, या उसको हमने काटा फिर उसको बनाया, ये सारे जितने भी पाप कृत्य जितने भी चीजें हैं, वो सब भगवान जो है अपनी दृष्टि से उसको क्या कर देते हैं? शुद्ध कर देते हैं, और उसको प्रसाद के रूप में हमें दे देते हैं। और जब हम भगवान को भोग लगा करके उसको ग्रहण करते हैं, तो हमारा चित्त जो है उस अन्न के द्वारा निर्मल होता जाता है। तो हमने कहावत सुनी होगी, जैसा
रहेगा अन्न वैसा बनेगा मन। तो आज सब लोग जो है मन से बहुत व्यथित है, मन में बहुत चिंता है, बहुत शोक है, बहुत ही एक उत्तेजना है। मन को नियंत्रण भी करने में असफल हो रहे हैं लोग। तो इसका एक सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है, क्या करना चाहिए हमें? बहुत ही सैद्धांतिक रूप से भगवान को हम जो भी खाते हैं उसे भोग दिखाना चाहिए। तो भगवान को भोग दिखाते समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे प्याज लहसुन जो है उसमें डालना नहीं चाहिए, और बहुत ही शुद्ध रूप से उसको बना करके और भगवान को एक अलग उनका ही जो प्लेट है अलग करके उसमें बहुत ही शुद्ध भावना से, प्रेम भावना से बहुत ही अच्छे तरीके से उस प्लेट को सजाना चाहिए। अलग अलग आइटम से, राइस है, दाल है, सब्जी है, चपाती है, स्वीट है, नमक है, मिर्ची है, नींबू है। जिस तरह से एक व्यक्ति को बहुत ही सावधानी से हर एक चीजों का उस प्लेट में जो है हम भोजन करने के लिए देते हैं, उसी तरह से भगवान को भी हमें उनके भोग के लिए बहुत ही अच्छे से सजा करके उसके ऊपर शुद्ध करके, उन सारे अन्न को शुद्ध करके पानी के द्वारा, गंगा जल के द्वारा शुद्ध करके उसके ऊपर तुलसी पत्र रखना चाहिए। हर एक आइटम जो हमने बनाया है, पानी रखना चाहिए, और इस तरह से भगवान को बड़े प्रेम के साथ देना चाहिए और मंत्र उच्चारण के द्वारा उन्हें अर्पित करना चाहिए। कम से कम 5 से 7 मिनट तक अर्पित कर सकते हैं। उसके उपरांत उस भोग को बड़े ही प्रेम के साथ निकाल करके, भगवान आपने स्वीकार किया, हे कृष्ण आपने स्वीकार किया, इस तरह से इस मनोवृत्ति से लेकर के उनके आगे जो प्लेट है उसको निकालना चाहिए और निकाल करके उसको ट्रांसफर करना चाहिए जिसमें हमने बनाया है, और बहुत अच्छे से उसको क्या करना चाहिए, प्लेट को धो करके पोंछ करके उसको रख करके फिर प्रसाद के रूप में उसको स्वीकार करना चाहिए। तो जैसा हम खाएंगे अन्न वैसा हमारा बनेगा मन। इस सिद्धांत को अगर किसी ने जान लिया तो तुरंत वो भगवान के प्रसाद को ग्रहण करेगा और अपने आप को या अपने मन को पतन होने से बचा देगा। मन का पतन क्यों है? क्योंकि हम भगवान का प्रसाद नहीं खा रहे हैं और हम ऐसे ही इधर उधर अंट संट बाहर जो भी बनता है उसको हम खाते हैं। तो घर में बनाइए बिना कांदा लहसुन के, बिना प्याज लहसुन के, क्योंकि प्याज लहसुन को भी आज तक आजकल जो है सब घरों में बनता है और उसको एक वेजिटेरियन के रूप में ही मान करके सब लोग खाते हैं, लेकिन वो वेजिटेरियन है नहीं। जैसे प्याज लहसुन को छोड़ देना चाहिए और अलग से प्याज लहसुन को छोड़ करके बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही सुस्वादिष्ट भगवान का भोग बनाना चाहिए। भगवान का नाम स्मरण करते हुए भोग बनाना चाहिए, भगवान के लिए बनाना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करके बनाना चाहिए और उसी भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। हर चीज जो भी हम खाते हैं, कई बार हम कुछ खाते हैं उसको अलग से बनाते हैं और भगवान के लिए हम अलग से बना के उनके आगे रख देते हैं। ऐसी बात नहीं है, जो भगवान खाएंगे वही हम खाएंगे, उसको भक्त कहा गया है। ऐसे नहीं कि भगवान को हमने कुछ दे दिया और हम कुछ और बना के अलग से खा रहे हैं, उसको भक्त नहीं कहा गया है। भक्त उसको कहा गया है जो भगवान को मिला वही हमको भी मिलेगा, क्योंकि उनका ही उच्चिष्ट खाना भक्त का धर्म है। हाँ, भक्त का धर्म क्या है? भगवान के उच्चिष्ट को ग्रहण करना। बस ऐसे उच्चिष्ट को ग्रहण करने के लिए भक्त जब पूरी तीव्रता से आनंदित होता है, तैयार होता है, बहुत ही श्रद्धा पूर्वक उसको ग्रहण करता है, तो तुरंत उसका चित्त जो है निर्मल हो जाता है। इसलिए दूसरा सिद्धांत जो है दया का, यह मांसाहार यदि हम उससे दूर रहें और भगवान का भोग और प्रसाद ही ग्रहण करें तो हम तुरंत इस नियम को पालन कर सकते हैं अपने जीवन में। तीसरा सिद्धांत है ध्रुत क्रीड़ा। आप जानते हैं ध्रुत क्रीड़ा में क्या हुआ था? पांचों पांडव ध्रुत क्रीड़ा में यहां तक कि अपने पत्नी द्रौपदी का भी उस ध्रुत क्रीड़ा में वह हार चुके थे। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत ही
एक न घटित होने वाली घटना हो गई, और इसमें भगवान ने उनका साथ दिया, इसलिए वो बच गए। इसलिए धूत क्रीड़ा से हमें दूर रहना चाहिए। ये सिद्धांत प्रस्थापित करने के लिए ही ऐसे महान पंच पांडव में से युधिष्ठिर को चुना गया भगवान के द्वारा। और युधिष्ठिर जी से जब पूछा गया राजा कंक के द्वारा कि युधिष्ठिर ने और उनके 5 भाइयों ने यह जुआ क्यों खेला, तब युधिष्ठिर महाराज ने कंक के रूप में जो थे राजा विराट के राज्य में, उन्होंने अपना वेश बदल दिया था, वहां पे कंक के रूप में रह करके सेवा करते थे, लेकिन थे युधिष्ठिर। तो राजा विराट ने जब प्रश्न किया तो उसका उत्तर कंक के रूप में युधिष्ठिर ने क्या दिया, उन्होंने बताया कि वो आगे भविष्य में आने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी भक्त हैं, उनको इसके परिणाम को देखते हुए उसको स्वीकार न करना, इस सिद्धांत को लेकर के ही यह हमसे यह हमारे उस क्रिया में भाग लेने से, उस दूत क्रीड़ा में भाग लेने से क्या परिणाम होता है, यह आगे के भविष्य में जो लोग इसको खेलना चाहते हैं दूत क्रीड़ा को, इस परिणाम को भी जान करके वह इससे दूर रहेंगे। इसी कारण से यह एक निमित्त के रूप में मुझे वहां पर हम सब के द्वारा वह घटना घटित हुई, यानी कि युधिष्ठिर के द्वारा वह घटित हुई। तो भगवान अपने भक्तों के द्वारा आगे के भविष्य में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह भक्तों के द्वारा ही कभी कभी सैद्धांतिक रूप से बताते हैं। तो इससे दूत क्रीड़ा को करने से क्या नष्ट हो जाता है, सत्यता नष्ट हो जाती है। धर्म तो सत्य के ऊपर आधारित है। ये तीसरा स्तंभ क्या है, सत्य। और ये दूत क्रीड़ा में असत्य ही बोलना पड़ता है, असत्य के ऊपर आधारित, जुआ खेलना, दूत क्रीड़ा करना। तो इसको हमें तुरंत क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, जिससे कि हमारा सत्य जो है, सत्य क्या है, सत्य केवल कृष्ण है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अपनी वाणी को कृष्ण का नाम लेने के लिए पूरी तरह से लगाना चाहिए। और चौथा स्तंभ है जो नष्ट हो जाता है, नशा पान करना, मादक द्रव्यों का पान करना, नशा करना, गुटखा खाना, सिगरेट, चाय, कॉफी, बीड़ी, सिगरेट, ये सब नशे के इनको पान करने वाले को नशा पान करने वाला कहा गया है। अर्थात ये सारे जितने भी हमने नाम लिए हैं, चाय, कॉफी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, ये सब नशे के पदार्थ में आते हैं। और इनको जब हम अपने नियमों में लाते हैं, तब हम किसका पालन करते हैं, कौन से धर्म के स्तंभ का यहाँ पर पालन होता है। 3 स्तंभ तो हो गए हैं। सबसे पहला हो गया है अपवित्रता, यानी कि पवित्रता ही धर्म का, प्यूरिटी इज द फोर्स, पवित्रता होनी चाहिए। दूसरा है दया होनी चाहिए। तीसरा है सत्य बोलना चाहिए। और चौथा यहाँ पर जो बताया गया, नशा करने से हम जो भी तपस्याएं करते हैं वो नष्ट हो जाती है, नशा करने से। आपने देखा होगा एक एक महीने की पगार जो उसको मिलती है, घर में नहीं लाते हैं, वो जाते हैं, लॉटरी खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, और उसमें लगा देते हैं सब पैसा। घर वाले सब भूखे मर रहे हैं, उसका कोई उनको चिंता नहीं है। इस तरह से क्या हो जाता है, यह सिद्धांत वहां पर आता है कि धर्म के 4 सिद्धांतों में यह सिद्धांत भी है कि तपस्या नष्ट कर देना, अपने तप को नष्ट कर देना। ये 4 सिद्धांत को हमें बहुत ही
अच्छे ढंग से स्वीकार करना चाहिए, केवल भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और इसका कोई स्वरूप नहीं है। और केवल हम ये इंटेंशन रखेंगे, अपने मन में ये भाव रखेंगे कि हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इन 4 सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं, तब हमें कोई नुकसान नहीं होगा, हमारे शरीर में, हमारे कार्यों में कोई नुकसान नहीं होगा, और हम बहुत ही श्रद्धा के साथ अपने जीवन को भगवान की सेवा के लिए दे सकते हैं और आनंदित रूप से जीवन जी सकते हैं। तो आगे कहते हैं इन चारों का बहिष्कार करना चाहिए। तो भक्त को इन सिद्धांतों का पालन करने में अत्यंत उत्साह दिखलाना चाहिए। ये पहले भी इस लाइन को कहा गया है। तो बहुत ही उत्साह के साथ भक्तों को इन नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे चाय छोड़ दी, अभी क्या करें, हाँ माला भी जप करना है, क्यों बता दिया मंदिर में करेंगे करके। तो ऐसे रोते रोते यदि हम नियमों का पालन करेंगे तो उससे हृदय शुद्ध नहीं होगा, उल्टा और हम पाप के भागी बन जाएंगे। इसलिए वॉलंटरली स्वयं होकर के खुद से इस सिद्धांत को पालन करना चाहिए, इस सिद्धांत को हमें अपनाना चाहिए। यदि वह इनमें से किसी भी एक का पालन करने में शिथिलता बरतता है तो उसकी प्रगति अवश्य ही रुक जाएगी। यानी चारों में से एक भी नियम अगर हमने तोड़ दिया तो हमारी भक्ति वहीं पे शिथिल हो जाएगी, रुक जाएगी, और हम ठीक से प्रगति नहीं कर पाएंगे भक्ति में। तो अतएव श्रील रूप गोस्वामी की संस्तुति है, वो कहते हैं तत्त कर्म प्रवर्तनात्, मनुष्य को वैधि भक्ति के विधि विधानों का कठोरता से पालन करना चाहिए। तो बार बार नियमों का पालन करने हेतु बहुत ही कठोर रूप से रूप गोस्वामी यहाँ पर बोल रहे हैं। मनुष्य को वैधि भक्ति, वैधि भक्ति मतलब विधि से भक्ति करना, 16 माला जप करना, सुबह 4 बजे उठना, भगवान का श्रृंगार, भगवान की आरती और तुलसी जल, तुलसी को अर्पण करना, और नियमित रूप से भगवान की सेवा में भाग लेना। तो इसे वैधि भक्ति कहा गया है, और वैधि भक्ति के इस विधि विधानों का कठोरता से पालन करना चाहिए, कठोरता से पालन करना चाहिए, यानी कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इन 4 निषेधों यम के अतिरिक्त 4 सकारात्मक विधियां नियम भी हैं। वह क्या है? यदि हम प्रतिदिन जप माला पर 16 माला का जप करना, इन अनुष्ठानों को उत्साह पूर्वक एवं श्रद्धा सहित संपन्न करना चाहिए। यदि तत्त कर्म प्रवर्तनात्, तत्त कर्म प्रवर्तन अर्थात भक्ति में विविध संलग्नता कहलाती है। यानी इस तरह से, जैसे मैंने बताया कि नियमों का पालन करना तो जरूरी है, लेकिन भक्ति में अपने आप को बहुत ही एक्टिव करना भी बहुत जरूरी है। तो हमें नित्य निरंतर भक्ति में यम और नियम, भक्ति के कार्यों में लगना चाहिए, भक्ति के सिद्धांतों को पूरी तरह से पालन करना चाहिए, और उनके उस सिद्धांत को, क्योंकि हम जो नियम पालन कर रहे हैं उसका उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि हम भगवान की सेवा में दृढ़ता के साथ लग सकें, इसका और कोई कारण नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम नियमों का पालन करते हुए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आगे आना चाहिए। तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आगे हम चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। तो आज के लिए हम यहीं पर आपको इस पैराग्राफ के ऊपर जो भी हमने चर्चाएं की है उससे जरूर आपकी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आपके हृदय में प्रेरणा जागृत हुई होगी, और आप लोग बहुत अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तबिंद की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।